इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में लगातार हो रहा है सुधार, जल्द अस्पताल से हो सकते हैं डिस्चार्ज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित चालक लगाने के दिए निर्देश। उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में कहा कि NDA के संपर्क में है दूसरे दल के कई विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, रोजमर्रा की चीजों पर GST लगाना जन विरोधी कदम। और जगदानंद सिंह ने बयान देते हुए कहा, नीतीश जी का RJD में स्वागत है लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबियत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की तबियत में लगातार सुधार हो रहा है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के पटना सरकारी आवास में असंतुलित होकर गिर गए थे। इससे उनके कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें तत्काल पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें लगातार ICU में रखा गया था। इसके साथ ही उन्हें अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी सामने आने लगी थी। सब कुछ देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराने का फैसला किया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बिहार के पूर्व CM पटना स्थित आवास में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे। ऐसे में उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना से दिल्ली लाया गया था। लालू यादव के शरीर में किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। उनका शरीर लॉक हो गया था। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की हालत में सुधार आया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ने के बाद समर्थकों के साथ ही दिग्गज सियासी नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। अब उनकी तबियत में उल्लेखनीय सुधार दर्ज की जा रही है और उन्हें शनिवार शाम को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। पहले बताया गया था कि कंधे की हड्डी टूटने से लालू प्रसाद यादव का शरीर लॉक हो गया है। इससे शरीर में मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा था। पहले से किडनी में आई खराबी के कारण भी स्वास्थ्य की परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई थी। कैरेटिन लेवल में लगातार उतार चढ़ाव देखा गया था। पहले जहां इसका लेवल 4 था, वहीं बीच में यह बढ़कर 6 तक पहुंच गया था। सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति का कैरेटिन लेवल 0.7 से 1.3 mg/dl होता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर ले जाने की भी योजना थी, लेकिन बीच में ही तबियत बिगड़ने से फिलहाल इस प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब एम्स के डॉक्टरों की सलाह पे ही उन्हें सिंगापुर ले जाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अमित। बिहार में मानसूनी सीजन के बीच वज्रपात से अब तक 161 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनका से बचने के लिए सभी सरकारी इमारतों पर तड़ित चालक लगाने का फैसला लिया है। साथ ही बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए ग्रामीण इलाके के लोगों को आकाशीय बिजली से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही वज्रपात की सूचना तुरंत लोगों के पास पहुंचेगी। बिहार के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों के सरकारी भवनों पर जल्द तड़ित चालक लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालय, पंचायत भवन, प्रखंड, अंचल, अनुमंडल कार्यालय सहित अन्य सरकारी भवनों पर तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही निजी भवनों पर तड़ित चालक लगाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने राज्य में हो रही वज्रपात की घटनाओं पर शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। एक अन्य मार्ग में हुई बैठक में वज्रपात के संभावित खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं इससे होने वाली मौत की घटनाओं में कमी लाने पर गहन विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में निचले स्तर तक व्यापक रूप से निरंतर जागरूकता अभियान चलाते रहें। सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में विशेष रूप से निगरानी रखें और अभियान चलाकर एहतियात के तौर पर लोगों को सचेत करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल और मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार उपस्थित थे। CM नीतीश कुमार ने कहा कि जिन क्षेत्रों में
संभावित ठनका गिरने की पूर्व सूचना प्राप्त उन इलाकों के लोगों को तत्काल इसकी जानकारी टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल, रेडियो सहित अन्य माध्यमों से दी जाए। साथ ही पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी संभावित वज्रपात की चेतावनी SMS से समय पर दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात से हुई मौत पर मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। यह अनुग्रह अनुदान समय समय पर पीड़ित परिजनों को उपलब्ध कराए। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। जागरूकता अभियान में और तेजी लाकर निचले स्तर तक लोगों को जागरूक करे। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वज्रपात के संबंध में लोगों के बीच जारी की गई एडवाइजरी और राज्य में निचले स्तर तक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान के कारण वज्रपात से होने वाली मौत की घटनाओं में कमी आई है। इस वर्ष अब तक भागलपुर में वज्रपात से सबसे अधिक 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि गया में 10 लोग इससे मरे हैं। वर्ष 2020 में वज्रपात से 459 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2021 में 280 लोगों की वज्रपात से मौत हुई थी। इस वर्ष अब तक 161 लोगों की वज्रपात से मौत हुई है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में कहा कि एनडीए से संपर्क में दूसरे दल के कई विधायक हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी बातों को सार्वजनिक करने से नुकसान होता है। कौन लोग संपर्क में हैं, कितनी की संख्या में हैं, सभी को सार्वजनिक नहीं किया सकता। समय आने पर सभी चीजें सार्वजनिक हो जाएगी। एनडीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से हैं और कई लोग उनको पसंद करते हैं और इसलिए लोगों ने अपनी अंतर आत्मा को सुनते हुए वोट किया है। भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक कर देने से नुकसान होता है। तो कौन संपर्क में है, कितनी संख्या है, नहीं है, अब इसको सार्वजनिक करना तो मुनासिब नहीं है ना। कुछ चीजों के लिए इंतजार करना चाहिए, इंतजार कीजिए। यानी कि सर है इस बात को की भी पुष्टि करना बहुत मुनासिब नहीं है। बाकी आप लोग खुद खबर लेने वाले लोग हैं, खबर लीजिए। आखिर कुछ विधायकों का जो रुझान था वो आपके प्रत्याशी को था, तो मतलब अभी तो आप इसका अर्थ आप लगा लीजिए ना, इसका अर्थ आप लगा लीजिए। देखिए, एनडीए की प्रत्याशी इतनी अच्छी प्रत्याशी थी, एक तो महिला और आदिवासी समाज से, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों का मन होगा उनको वोट देने के लिए। कुछ लोगों ने दल की सीमा के अंतर्गत वोट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किया है, तो उसके चलते ऐसी स्थिति है। बाकी इसको लेकर के फ्यूचर पॉलिटिक्स, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा खाने पीने की चीजों पर GST लगाए जाने के फैसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सासाराम में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी है। GST लगाए जाने के बाद लोगों की जेबें हल्की हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन मांझी। हम जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने कहा, और हम नहीं कह रहे हैं, 4 दिन पहले पेपर और मैगजीन में निकला है कि अगर स्वास्थ्य के लिहाज से 2 पैक ले लिया जाता है
तो वो दवा के रूप में वो काम होता है, तो उससे फ़ायदा है। तो दवा के रूप में अगर दारू का सेवन होता है तो वो फायदे का चीज़ है। वो तो पॉइंट आपका सही है, लेकिन यहाँ तो शराबबंदी है, यहाँ वो तो फंस जाएगा बेचारा जो पिएगा दवा। तो उसका लाइसेंस है, लाइसेंस लेकर के लोग करता है, लेता है। हम तो सजेशन देते हैं, हम सरकार को भी कह रहे हैं कि आपको इस ढंग से थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहता है कि साहब वो उससे फ़ायदा होता है सर्टेन लिमिट में लेने पर, लेकिन हम जो बोलते हैं तो वायरल तो होबे करेगा, लेकिन वास्तविकता को समझना चाहिए कि उसका कारण एक ये भी है कि हमारे गरीब तबके के लोग हैं, अगर कहीं पर थोड़ा सा दारू ले करके पी लिए हैं तो ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह में लगाया जाता है। तो सर गरीब तबके के लोग को दारू पीने के लिए सर कहाँ से सर बिहार में मिलेगी सर? कहाँ से मिले तो आप नहीं जान रहे हैं? नहीं सर, कहाँ से मिले ये तो हम लोग पत्रकार हैं, हमको तो पता नहीं है सर। आप भी पता नहीं तो गलत बात बोल रहे हैं, आप बिहार के नागरिक हैं। अच्छा सर, शराबबंदी के बाद भी शराब बेधड़ले घूम चल रहा है, उस पर क्या करेंगे सरकार? हम कह रहे हैं कि सही बात है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब की बिक्री और शराब का कंजप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसके लिए, और शराब बंद होनी चाहिए। शराब से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन व्यसन के रूप में लेकर के ऐसा लोग करते हैं और उस पर कड़ाई होती है, तो जो पदाधिकारी हैं बीच में आड़े हाथ ले लेते हैं। वो गरीब लोगों को पकड़ते हैं, अमीर जो हज़ारों हजार कार्टून में खेलते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं। या यहाँ भी बड़े आदमी हैं जो रात में पीते हैं, अगर 11 बजे रात के बाद अगर मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाएगा तो 50% जरूर पिए हुए नजर आएंगे, तो पकड़ना चाहिए तो वहाँ। जगदानंद सिंह पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जदयू और बीजेपी में एकता है कहाँ, एकता तो कभी थी ही नहीं। यह तो कुर्सी के लालच है जो दोनों को एक जगह इकट्ठा करके रखा है। दोनों एक पैर के हैं, ये लोग किसी तरह से एकजुट होकर चलने का प्रयास करते हैं। ना जेडीयू दोनों पैर पर खड़ा हो सकते हैं और ना ही बीजेपी दोनों पैर पर खड़ा हो सकते हैं। उन्होंने कहा श्रीमान नीतीश कुमार जी का तो कोई राजनीतिक ताकत है ही नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको पता चल चुका है। जगदानंद सिंह ने कहा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना किसी सहारे के बढ़ नहीं सकते, ना आगे ऊंचा देख सकते हैं। तो तिहारी राष्ट्र का प्रतीक है 130 करोड़ का, उसका भी जद बना दिया। सर राष्ट्रपति चुनाव जो हुए जिसमें मतदान हुए उसमें क्रॉस वोटिंग हुई, और सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष जो गोलबंद दिख रहा था, विपक्ष ने भी वोट किया एनडीए के उम्मीदवार। विपक्ष में जो गिनती आ रही है उसमें से कुछ वोट की कमी नजर आ रही है। अब कौन उसमें अंदर वोट दिया नहीं दिया ये विषय है, तलाश है। सभी लोग देखेंगे कि आखिर कौन वो लोग हैं, क्योंकि पहचान तो हो ही जाती है कि कौन इस तरह से काम किया है। संजय जायसवाल जी दावा कर रहे हैं कि 8 राजद के विधायक हैं, 8 विधायक दिए हैं। देखो एक दिन हमारा भी एक कार्यकर्ता पार्टी का बोल रहा था भाजपा के 10 विधायक हमारे साथ हैं, तो हमने बोला कि कहा तुमने क्यों कहा इसको, ऐसा तो कुछ है नहीं, जो मन में आएगा सो बोल दोगे। और मैं कह सकता हूँ उस कार्यकर्ता से भी गए गुजरे हैं भाजपा के अध्यक्ष, राजद में रहे हैं, लेकिन राजद के संस्कार कोई नहीं पाए। बार बार मैं कहता हूँ उनके पिता भी जब खदेड़ दिए गए थे भाजपा में तो यहाँ उनको सम्मान दिया गया था, और इसके बाद इनको भी दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ एक जिला के अध्यक्ष थे, संयोग से यहाँ राज्य के अध्यक्ष हैं, तो पहले समझें कि हमारे जिला के अध्यक्षों की बुद्धि और कौशल के बराबर भाजपा के राज्य के अध्यक्ष का है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में लगातार हो रहा है सुधार, जल्द अस्पताल से हो सकते हैं डिस्चार्ज।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित चालक लगाने के दिए निर्देश। उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में कहा कि एनडीए के संपर्क में है दूसरे दल के कई विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाना जन विरोधी कदम। और जगदानंद सिंह ने बयान देते हुए कहा, नीतीश जी का आरजेडी में स्वागत है लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।